आई यू डूइंग सो आज मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ये बिल्कुल ही न्यू डोंगवा है जो कि आज ही रिलीज़ हुई है। और इस सीरीज़ के अंदर हमें एक्शन, कल्टीवेशन, रोमांस एंड डीमंस मॉन्स्टर रीइंकार्नेशन सब कुछ देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि ये हमारा जो डोंगवा है वो परफेक्ट वर्ल्ड के जैसे हाई लेवल के कल्टीवेशन, एनिमेशन और इसके अलावा काफ़ी कुछ हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस, ये डोंगो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक माउंटेन के ऊपर कोई तो बंदा खड़ा था जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इसके अलावा वहाँ पर उसके ओपोनेंट्स भी मौजूद थे जो कि उसके ऊपर नज़र बनाए हुए थे। उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि शायद से ये सारे के सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एक शानदार सीन हमें तब देखने के लिए मिलता है जब यहाँ पर वो बंदा एक ड्रैगन हेड को ही ड्रॉप कर डालता है जिसको उसने काटा था। और इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी आने वाली एनिमेशन और साथ ही इसकी स्टोरी लाइन कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। अब ड्रैगन हेड के ड्रॉप होते ही बाकी सारे लोग भी उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो चिल्लाता है और साथ ही अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आसपास काफ़ी सारे डिमोनिक ऑरा को वो रिलीज़ करता है, जिसके चलते यहाँ पर जितने भी ढेर सारे लोग मौजूद थे वो मारे जाते हैं। जिसके बाद अब हमें एक दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये एपिसोड ऑफिशियली बिगन होता है। हमें देखने के लिए मिलता है एक लड़का जो कि यहाँ पर बैम्बू स्टिक के पास में से कुछ एसेंस स्टिक उठा लेता है। साथ ही वो उन्हें आसपास पटक रहा था और कह रहा होता है कि अच्छी चीज़ें हमारे पास में आएंगी और इंसेक्ट इससे दूर भागेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर अपने मॉम एंड डैड के बरियल टेबल के पास में बैठा हुआ था और साथ ही उनके लिए पीस के लिए दुआ कर रहा होता है। अब हमें इस लड़के का नाम चैन पिंगर बताया जाता है जिसे हम चैन करके ही एड्रेस करने वाले हैं। लेकिन तभी ये लड़का जैसे ही बाहर आता है तभी हमें एक और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा दिखाया जाता है। उसके ड्रेसिंग से ही लग रहा था कि वो काफ़ी रिच होगा। तभी वो यहाँ पर एक वॉल के ऊपर बैठा हुआ कह रहा होता है कि चैन मेरी बात सुनो, मैं और मेरी सिस्टर जो हुई यहाँ से नेक्स्ट मंथ निकलने वाले हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके हाथ में कुछ स्टोन्स भी थे। हालांकि चैन उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता और तुम ध्यान से जाना। लेकिन तभी उस लड़के को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, बल्कि वो कह रहा होता है कि तुम कितने ज़्यादा पागल हो, मेरे घर का एडवांटेज मत लेना मेरे पीछे में। और यहाँ पर स्टोन भी उसके पीछे फेंक के मार रहा होता है, लेकिन चैन तो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो लड़का तुरंत स्टोन फेंक के वहाँ से चला जाता है। तब हमें वो लड़की जी हुई दिखाई जाती है जो कि कह रही थी कि चैन क्या तुम वो स्टोन उठा दो कि वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद चैन तुरंत ही उन्हें उठाकर दे देता है। बट तभी एक बच्चा जो कि बोल रहा होता है कि ये लड़का फिर से आ गया तुम्हें परेशान करने के लिए चैन, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरा मुझे लगता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि जो सेकंड वाला था वो तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव भी लग रहा था और कह रहा होता है कि वैसे मुझे पता है कि तुम चैन पिंगर का साथ देने के लिए आए हो बच्चे। लेकिन वो बच्चा कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था और कह रहा होता है कि तुम बस यहाँ के गवर्नर के बेटे हो, वो भी एक नाजायज़ औलाद, तुमसे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। हालांकि इस बात पे वो लड़का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता और वो छोटा बच्चा भी इस लड़की जी हुई की भी इंसल्ट कर रहा था। तो जी हुई तो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो स्टोन खा रही थी और उसकी आइज़ भी कुछ चेंज हो जाती हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक विज़र्ड देखने के लिए मिलती है, हालांकि वो उसके पीछे पीछे ही चली गई थी। तभी ये बच्चा ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस के आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों डरते हो। साथ ही यहाँ पर चैन कह रहा होता है कि तुम बस भी करो ना, छोड़ो इन सारी बातों को। जिसके बाद वो बच्चा कह रहा था कि देखो ये वाइन है जो कि तुमने मुझे दी थी और मदर ने तुम्हें बुलाया है, उन्होंने बेकन बनाया ना इसलिए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि चैंग तो तुरंत ही उसे अपने एक बड़े से बाउल के अंदर से निकाल के एक फिश दे देता और कह रहा था कि जाओ जाके अपना ख्याल रखो। जिसके बाद बच्चा भी यहाँ पर उस दूसरे वाले लड़के को चिढ़ाते हुए वहाँ से निकल के चला जाता है। अब इसके बाद हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अगले दिन कुछ काफ़ी ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड मैन के पास में चैन आया हुआ था। जो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि यहीं रुको, तुम इतना ज़्यादा क्यों डरते हो। जिसके बाद वो एक रोप को हटा देता है जिसके थ्रू वो लड़की अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम अगर इस जगह पर एंटर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जिनलिन कॉपर कॉइन्स तो मुझे देने ही होंगे। ओल्ड मैन आगे आता है और फिर उसके हाथ पे पोटली रख के चला गया था। जिसके बाद एक एक करके ढेर सारे लोग कहीं जा रहे थे। ये लोग कोई नॉर्मल लोग तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे होते, बल्कि सारे के सारे काफ़ी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये मोटू कहता है कि देखा तुमने, वैसे पता ही लड़की तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुम्हें हैंडसम बोल के गई और यहाँ पे चैन का मजाक बनाने लग गया था। साथ ही उसके हाथ पे ढेर सारे लेटर भी रख देता और कह रहा था कि जाओ जाके काम करो, सभी को पहुंचा देना। चैन उससे पैसों के लिए कह रहा था, लेकिन तभी वो कह रहा था और यहाँ पे चैन का मजाक बनाने लग गया, फैमिली से बिलोंग करते हुए नजर आ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ये मोटू कहता है कि देखा तुमने, वैसे पता ही लड़की तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुम्हें हैंडसम बोल के गई और यहाँ पे चैन का मजाक बनाने लग गया था। साथ ही उसके हाथ पे ढेर सारे लेटर भी रख देता और कह रहा था कि जाओ जाके काम करो, सभी को पहुंचा देना। चैन उससे पैसों के लिए कह रहा था, लेकिन तभी वो कह रहा था कि जाओ पहले मेरा काम तो कर दो। हालांकि इसके अलावा अब हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन कहानियाँ सुना रहा था लोगों को और कह रहा होता है कि 3000 साल पहले फेरी वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फेरी आई थी। साथ ही वो ये भी बता रहा होता है कि राइट पार्ट पे चलने के लिए उसने काफ़ी कुछ किया, उसने वर्ल्ड के अराउंड सारी के सारी जगह ट्रैवल किया अपनी सोर्ड के साथ में। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग उसकी बातों को काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुन रहे होते हैं। तभी वो बताता है कि एक पावरफुल ड्रैगन भी था जिसके साथ में उसकी फाइट हो गई थी और वो यहाँ से निकल के जाना चाहता था, लेकिन सोर्ड इमॉर्टल ने उसकी बैंड बजा दी और साथ ही बहुत ही बुरे तरीके से उसे अच्छा सबक भी सिखाया। उसके बाद ओल्ड मैन कह रहा था कि मुझे अफसोस होता है कि मैं उस फाइट को नहीं देख पाया, मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैं इतनी ज़्यादा देर से बॉर्न हुआ। तभी ये लिटिल बॉय कहने लग गया था कि आगे बताओ आगे क्या हुआ उस ड्रैगन का। जिसके बाद वो कहने लग जाता है कि अच्छा तुम्हें आगे जाना है। लेकिन हमें जी हुई दिखाई जाती है और उसका भाई भी जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बिहेव कर रहे थे। ओल्ड मैन को देख के वो मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं।
अब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ओल्ड मैन बताता है कि ड्रैगन का क्या हुआ, वो ज़ाहिर तौर पे मारा गया और उसका क्या ही हो सकता था। जिसके बाद वो लिटिल बॉय के पास आके उसकी नोज़ को साफ करने लग गया था और कह रहा होता है कि वैसे इस बाउल के अंदर वो जो ड्रैगन था वो फॉल कर गया है और उसके 5 एलिमेंट भी यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद सारे लोग उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे होते और सभी वहाँ से चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या बकवास बात ये कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जो छोटा बच्चा था वो ओल्ड मैन का पीछे नहीं छोड़ता बल्कि उसके पीछे पीछे हर जगह चला जाता है। दूसरी ओर हम चैन को देखते हैं जो कि शायद से यहाँ पर ये कार डिलीवर करने के लिए आया था। वो एक बंदे को उसका लेटर देता है और अब वो एक इंपीरियल जगह पर जाने वाला था। वहाँ पर लेटर देने से पहले वो अपने कपड़ों को साफ करता और फिर तुरंत ही यहाँ पर आके उन्हें लेटर भी दे देता है। एक ओल्ड मैन जो कि इस इंपीरियल हाउस के अंदर थे वो एक शांत पेड़ को देखकर कह रहे होते हैं कि न जाने वापस से कब से ब्लोसम आएगा। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि चैन एक जगह पे गया था जहाँ पे ढेर सारे डिसाइबल बैठकर पढ़ रहे होते हैं और एक बंदे उन्हें पढ़ा रहे थे। तभी चैन यहाँ पर देखने लग गया था और उसे देखकर वो मुस्कुराते और उसके पास ही आ गए थे। जिसके बाद चैन उन्हें उनका लेटर दे देता है। तभी वो समझ गए थे चैन के दिल में क्या हो। चैन से कह रहे थे कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ आना है लेकिन इतनी रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है, अभी देरी नहीं हुई, फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद चैन वहाँ से चला जाता है। चैन वापस अपने घर की ओर जा रहा था लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक बंदा जो कि फिश बेच रहा है उसके पास में गोल्डन क्रैब्स मौजूद है। तो उससे कहता है कि क्या मैं इन्हें बाय कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर वो बंदा कहता है कि वैसे तो ये मैंने अपने लिए रखे थे। जिसके बाद चैन एक नॉर्मल लड़की की तरह वहाँ से बाय बोल के चला जाता है। लेकिन तभी वो बंदा कह रहा था कि ठीक है मैं इसे सेल कर दूंगा, बताओ जरा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। जिस पे चैन कहता है कि मेरे पास तो बस 5 सेंट्स ही मौजूद है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तभी कोई एक सिल्वर से भरी हुई पोटली फेंक के मार देता है। यहाँ पर वो ओल्ड मैन था जो कि कह रहा था कि हमें ये चाहिए। जिसके बाद अब यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि वो बंदा तो उन्हें ही वो गोल्डन क्रैब सेल कर देता है और साथ ही यहाँ पर वो जो यंग मास्टर था उसको एक पोटली फेंक के मारता और कह रहा था कि तुम पहले आए थे इसके लिए मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन दे रहा हूँ। और ये कहते साथ ही तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग गोल्डन क्रैब को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि चैन अब उसी पोटली को लेकर घर आया था। तभी एक फॉर्च्यून टेलर उसे मिलता है जो कि कह रहा था कि लड़के इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा चीज़ लेके आ सकती है। इसके ऊपर ब्लेसिंग तुम लिखवा सकते हो जिससे कि तुम्हारे पास में ढेर सारी वेल्थ आएगी। अब यहाँ पे चैन बेचारा उसकी बातों में फंस के वहीं पर बैठ रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़ लिखूंगा, उसके लिए तुम्हें मुझे एक पेनी देनी होगी। तभी यहाँ पर अपना चैन कहने लग जाता है कि मेरे पास बस 5 सेंट्स ही हैं। अब वो बंदा चाह तो नहीं रहा था लेकिन इसका फेस देखने के बाद कहता है कि ठीक है लाओ मैं तुम्हारे लिए ही लिख दूंगा कुछ अच्छा सा। जिसके बाद चैन कहता है कि नहीं मेरे लिए नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए लिखवाना है, उनके लिए प्लीज़ अच्छा सा कुछ लिख दीजिए। जिसके बाद वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें अपने पेरेंट्स के लिए लिखवाना है। तभी वो उसके लिए गुड फॉर्च्यून के 3 पेजेस को लिख के देता है और उसके बाद चैन उसका थैंक्स करके वहाँ से निकल गया था। अब वो बंदा आराम से बैठा हुआ होता है और कह रहा था कि आजकल वाकई में लोग कुछ ज़्यादा ही हम्बल होते जा रहे हैं और वो यहाँ पर उसी पैनी को देख रहा था। हालांकि इसके अलावा हमें वही ओल्ड मैन दिखाया जाता है जिसके पीछे अभी भी ये बच्चा पड़ा हुआ होता है और कह रहा था कि ओल्ड मैन मुझे देखना है तुम्हारे बाउल के अंदर क्या है, आखिर तुम कब मुझे इसे देखने दोगे। वो ज़बरदस्ती करने लग गया था। तो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि लड़के आगे तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा ना। लेकिन बच्चा कुछ ज़्यादा ही जिद करने लग गया था। जिसके बाद ओल्ड मैन उसके हाथ को पकड़ के उसे रोक रहा होता है लेकिन तभी उसे लगता है कि इसकी बोन्स इतनी ज़्यादा हैवी कैसे हैं और साथ ही उसको टच करके देखने लग गया था। हालांकि बच्चा उसे दूर हटा देता है लेकिन तभी ओल्ड मैन की नज़र पड़ जाती है गोल्डन क्रैब के ऊपर और वो कह रहा था कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है बच्चे, कहाँ से आया तुम्हारे पास में, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो। तभी वो कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यों बताऊं, तुम मर जाओगे अगर मेरा इससे सामान छीनने की कोशिश करोगे, बहुत ही बुरी मौत मरोगे तुम। जिसके बाद वो कहने लग गया था कि अच्छा ये बातें बच्चे तुमने वही ऐसी बातें किससे सीखी हैं, क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे। तभी कहता है कि ऑफकोर्स मेरी मदर ने मुझे ये सिखाया है। तभी ओल्ड मैन कह रहा था कि अच्छा तभी तो मैं सोचूं आखिर तुम इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो, ऑफ कोर्स इसके पीछे एक औरत ही हो सकती है। जिसके बाद वो कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ अभी तुमने एक लड़के के नाम के बारे में मुझे बताया था, चैन, चैन नाम है ना उसका, और उसी ने तुम्हें दिया। तभी यहाँ पर वो अपनी बकेट के ऊपर हाथ रख के कहता है कि हाँ लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मुझसे इसे छीनने की कोशिश मत करना और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर चैन से कहकर मैं तुम्हारी बैकबोन को ही तुड़वा दूंगा। अब यहाँ पर ओल्ड मैन न जाने क्यों चैन के नाम का हिसाब लगाने लग गया था और वो कुछ अपनी कैलकुलेशन बिठा रहा होता है। जिसके बाद बच्ची से पूछता है कि बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है उसके साथ में। तभी वो कहता है कि कुछ खास रिलेशन, वो मेरा बचपन का यार है, इससे ज़्यादा खुश नहीं। जिसके बाद ओल्ड मैन अभी भी कैलकुलेशन कर रहा था और जैसे ही वो कैलकुलेट कर रहा होता है तभी उसके हाथ के अंदर जो उसकी लकीरें थी वो चमकने लग गई थी और ओल्ड मैन कह रहा था कि अच्छा ये बात है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो अपने बाउल को उसके पास लेके आने लग गया था और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि इस बाउल के अंदर आखिर क्या है। जिस बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बाउल को थोड़ा थोड़ा करके टेढ़ा कर रहा होता है जिसके अंदर से थोड़ा वाटर निकलता है लेकिन उसके बाद उसके अंदर से बहुत ही सारा वाटर निकलने लग गया था। धीरे धीरे करके यहाँ पर बादल की गरज पड़ने लग गई थी और पूरे ही विलेज के अंदर पानी ही पानी हो जाता और वो लड़का इसे देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। हालांकि ये बस उसका एक इल्यूजन ही होता है क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब वो समझ गया था कि यहाँ पर इस बंदे के साथ में कुछ तो गड़बड़ है, तो वो तुरंत ही वहाँ से उठ के भागने लग गया था। दूसरी ओर चैन को देखते हैं जो कि चुपचाप से अपने घर वापस जा रहा होता है। तभी यहाँ पर ये काइजिन आ रही होती है मिस्टर फू के साथ में और कह रही थी कि फूगोंग जी मुझे बताइए कि आखिर कब तक हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी फू कहने लग गया था कि वैसे तो मुझे ये लगता है कि हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके बारे में, हम उसे जल्द से जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल चलिए हम उसे ढूंढ लेंगे। हालांकि ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी मिस्टर फू कहता है कि तुम मेरा एहसान कैसे अदा करोगी, इसके बारे में मुझे बताओ। तो वो थोड़ा सोचती हुई कहती है कि जिस तरीके से आप चाहें वैसे ही। जिसके बाद मिस्टर फू कह रहा होता है कि देखो ये सारी की सारी बातें अलग हैं और बिजनेस अपनी जगह। जिसके बाद वो आगे की तरफ को जाने लग गया था और कह रहा होता है कि वैसे तो हमें देर हो रही है। तभी यहाँ पर एक डॉग मिस काई जिनको पास करके चला जाता है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रही थी। और दूसरी ओर चैन भी यहाँ पर अपने घर की तरफ को ही आ रहा था लेकिन सडनली उसे अपने माथे के अंदर कुछ तो होता हुआ फील होता है। जिसके बाद वो अपने सर को
पकड़ के वहीं खड़ा हो गया था। हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस्टर फू और काइजिन दोनों ही उसके पास आ गए थे और काइजिन यहाँ उसके पास आके कह रही होती है कि मुझे गू कैन के बारे में जानना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो, और साथ ही सॉन्ग जीशी उसके बारे में तुम्हें पता है क्या। तभी वो कहता है कि सॉन्ग जीशी तो यहीं रहा करते हैं, वैसे तो वो कुछ वक्त बाद ही यहाँ से जाने वाले हैं, और रही बात उस दूसरे बंदे की तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पर वो उसे एक बार फिर से एक पेंडेंट दिखाते हुए कह रहे थे कि क्या इस फैमिली के बारे में कुछ जानते हो, लेकिन यहाँ पर अपना चैन वो तो साफ साफ मना करके अंदर की तरफ को जा रहा था। तभी यहाँ पर सॉन्ग जीशी आ जाता है और कह रहा था कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे, बताओ क्या हेल्प की ज़रूरत है तुम्हें मेरी। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ को पेंडेंट फेंक के मारते हैं, और साथ ही अब जैसे ही अपना चैन घर के अंदर जा रहा होता है तभी वो लोग आपस में बातें करने लग गए होते हैं और कह रहे थे कि फिलहाल तो लगता है कि अब हमारा सही वक्त आ गया उस बंदे को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर मिस काइजिन भी कहती हैं कि लड़के, तुमने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को गवा दिया, मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आता। और ये कहते साथ ही वो तुरंत ही वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी चैन को कुछ होने लग गया था। उसकी नेक के पास से काफ़ी सारा रेड ओरा आ रहा होता है और उसने गलती से काइजिन को यहाँ पर टच कर लिया था, जिसके बाद तो यहाँ पर सॉन्ग जीशी हंस रहा होता है इसकी हरकतों के ऊपर। साथ ही वो लड़की वो भी चिपके हंस रही थी, हालांकि दोनों ही कुछ रेप्टाइल्स जैसे लग रहा है इनकी हरकतों से। तभी यहाँ पर वो जब गलती से पकड़ लेता है तो उसे तो डर लगने लग गया था, और साथ यहाँ पे काइजिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कह रही थी कि तुमने मेरा मूड खराब कर दिया है, और यहाँ पर अपनी पावर के थ्रू उसके फोरहेड के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन तभी मिस्टर फू उसको रोक लेता है और कह रहा था कि तुम क्या कर रही हो। तो मिस काइजिन यहाँ पर आती है इसके पास में और कह रही थी कि तुमने मुझे जान के टच करने की कोशिश किया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है तुमने। तभी मिस्टर फू कहता है कि बस भी करो सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है और तुम सेंथ के रूल को बिल्कुल भी नहीं भूल सकती हो। जिसके बाद वो कह रही थी कि हाँ सही कहा तुमने, मैंने अपना टेम्पर ही लॉस्ट कर दिया था। और ये कहते साथ ही वो नॉर्मली एक बार फिर से आगे बढ़ने लग गई थी और चैन भी यहाँ पर अपने घर के अंदर की तरफ को जा ही रहा था। लेकिन तभी हमें वो ओल्ड मैन देखने के लिए मिलता है जो कि इतना ज़्यादा हरामी था कि कह रहा होता है कि एक बार और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में मज़े लेने चाहिए, और वो और भी ज़्यादा उसे परेशान करने लग गया था। चैन के सर में दर्द होने लग जाता और इस बार तो वो उसके पीछे पीछे आके उसके कपड़ों को ही पकड़ लेता और यहाँ पर आने के बाद वो उसे ये भी कह देता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब ये सुनने के बाद तो नेचुरल सी बात है, काइजिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर किस तरीके से उसके कपड़ों को पकड़ के खींच रहा है और साथ ही उसके बारे में कमेंट भी कर रहा है। वो अब गुस्से से बौखला उठी थी और कह रही होती है कि वो तुम्हारा लास्ट चांस था, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और उसे मारने ही वाली थी। तभी मिस्टर फू आके उसका हाथ पकड़ लेता और कह रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, लेकिन यहाँ पर वो रुकने का नाम नहीं लेती, बल्कि चैन की चेस्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करती है। जिसके बाद चैन पूरा का पूरा दरवाज़ा तोड़ के अपने घर के अंदर जाके धंस पड़ा था, और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जी हुई भी चुपचाप खड़ी हुई देख रही थी। चैन के मुंह में से ब्लड आ रहा होता है और साथ ही उसके सर पर से भी ब्लड निकल रहा था और वो वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लीफ भी यहाँ पर उड़ रही थी और धीरे धीरे करके वो फ्लाई करती हुई जा रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं मास्टर खड़ा हुआ था जो कि अभी कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था और चैन ने उसे लेटर दिया था, वो उसी लेटर को पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी वो उस लीफ को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। हालांकि इसके बाद हमें एक हेल फायर जैसी कुछ चीज़ दिखाई जाती है जहाँ पर हर तरफ ही फायर लगी पड़ी थी। लेकिन वो जो ओल्ड मैन थे इनका नाम की जीन चुन होता है और ये यहाँ पर अपने डिसेबल्स के साथ में मौजूद होते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे और इन्हें उस ओल्ड मैन के बारे में भी पता चल जाता है जिसके पास में बाउल था। वो कहने लगे होते हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि एक बाउल के बलबूते पे वो इतना सब कुछ कर सकता है। तभी वो अपने डिसेबल को एक बॉक्स और साथ ही एक लीफ दे रहे थे और कह रहे थे कि ये लो मेरी तरफ से ये अपार्टिंग गिफ्ट है। साथ ही वो डिसेबल उसे खुशी खुशी ले लेता है और साथ ही अपने मास्टर को शुक्रिया भी अदा कर रहा था। तभी इन लोगों की नज़र पड़ जाती है एक एसेसिन के ऊपर जो कि वहाँ पे खड़ी हुई थी। इसका नाम जियान लेई होता है। फिलहाल तो ये लड़की खड़ी हुई थी और शायद से सिटी के सेंटर को देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ये जो डिसेबल था ये इसको कमेंट पास कर देता है और उसे देख के कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रही है। मास्टर पीछे से कफ करते हैं, लेकिन अब क्या ही फायदा था क्योंकि इस लड़की ने सुन लिया होता है, जिसके चलते जियान लेई को काफ़ी गुस्सा आ गया था और मास्टर कह रहे होते हैं कि ये वक्त नहीं है इस तरीके की बातें करने का। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम यंग लोग कब इन सारी चीज़ों को समझोगे। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि इस लड़की की नज़र तो फिलहाल इस मास्टर पे ही होती है और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेके अब आगे बढ़ जाती है उस डिसेबल के ऊपर अटैक करने के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि यहाँ पर फिलहाल ये जो मास्टर थे वो तुरंत ही अपने ऑरा का इस्तेमाल करते हैं और उस लड़की को दूर हटा देते हैं, लेकिन इससे वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी और कह रही थी कि हमारे बीच की फाइट में तुम्हें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मास्टर जिंगचुन कह रहे होते हैं कि देखो मुझे पता है कि मेरे डिसेबल ने तुम्हें वाकई ऑफेंड कर दिया है, लेकिन एक छोटी सी गलती का मतलब डेथ नहीं होता, तुम उसे मार नहीं सकती हो। लेकिन तभी लड़की कह रही थी कि मैं क्या करूँगी और नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं और ना ही तुम मुझे ही। साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा।